हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणशरणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सर्वेश्वर प्रभु को प्रणाम करके मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का डॉक्टर गणेश शास्त्री कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद ऋषिकेश से। और आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल के विचार के लिए सभी लोगों का स्वागत है। और आज संवत 2079 के और विक्रमी संवत शक संवत 1944 के दोनों मास में चैत्र का महीना चल रहा है, जबकि चैत्र शुक्ल पक्ष की आज तिथि हो गई द्वादशी और मंगलवार का दिन बुधवार का दिन माफ़ी चाहता हूँ मघा नक्षत्र आज रहेगा। दिन भर चंद्रमा मघा नक्षत्र में रहेंगे। तो आज का ग्रह गोचर क्या कहता है उस पर चर्चा करते हुए और इस गोचर से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस पर चर्चा करेंगे और साथ में किसी वैदिक ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो पहले तो स्वागत करता हूँ। आज का ग्रह गोचर सूर्य नारायण बैठे हुए मीन राशि रेवती नक्षत्र लेकर के, जबकि चंद्रमा आज मघा नक्षत्र सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और बुध महाराज जो है अश्विनी मंगल बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के शनि के घर कुंभ में, जबकि बुध अश्विनी नक्षत्र लेकर के केतु का नक्षत्र है और अपने शत्रु मंगल के घर में बैठे हैं। बृहस्पति महाराज जो हैं आज दिन भर रहने वाले हैं कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र लेकर के, और उसी नक्षत्र के साथ आज रात को आगे बढ़ेंगे तो फिर उसकी चर्चा कल की उसमें की जाएगी। आज का दिन उनका जो कुंभ का ही रहेगा रात तक, उसके बाद देखेंगे। और शुक्र महाराज जो है शतभिषा नक्षत्र लेकर के बैठे कुंभ में, जबकि शनि धनिष्ठा नक्षत्र लेकर के मकर राशि में विराजमान है। और राहु का संशय 13 तारीख तक का है कि कोई मेष में मानेगा कोई वृषभ में मानेगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो वृषभ में आ गए हैं। और जबकि ये सॉफ्टवेयर जो मैं चला रहा हूँ उसमें मेष में दिखा रहा है, कल को आने वाले हैं 13 तारीख को, आज 13 तारीख को। तो जो भी है, लेकिन उसकी मेन बात यह है कि वो अभी शून्य अंश के आसपास होने और कृत्तिका नक्षत्र में होने के कारण उसका प्रभाव नगण्य है, इसलिए कोई इससे न लाभ होने वाला न हानि होने वाली, इसलिए वो गोचर राशि पर में उसका कोई परिणाम उसका आएगा नहीं। केतु महाराज जो विशाखा नक्षत्र लेकर के शुक्र के घर तुला में बैठे हुए हैं। तो ये आज का ग्रह गोचर है। और जो लोग राहु काल विचार करते हैं, कुछ लोग तो दिन में 12 बजे से लेकर के लोग विचार करेंगे राहु काल का, 12 बजे से लेकर के लगभग 1:30 बजे तक का 1.5 घंटे का लगभग वो होता है। तो उन लोगों को कोई काम कोई निर्णय जो है वो राहु काल का विचार करके अपना करना चाहिए। ये हो गया ग्रह गोचर। तो आज प्रश्न था एक कि भाई मंत्र कैसे किया जाना चाहिए। तो मंत्रों का शोधन किया जाता है। मंत्र कैसे किया जाता है का शोधन का मतलब होता है कि जिनको मंत्र का विषय होता है, जिनका उनको इसका पता होता है, जिनका मंत्र का विषय नहीं होता वो लोग पुस्तक से पढ़ के अपना करते हैं। शोधन का मतलब अगर मैं शोधन की बात करूँ तो शारदा तिलक जैसे ग्रंथ जो हैं वो मंत्र के शोधन का बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है नॉलेज उसका आता है। और भी कई सारे ग्रंथ हैं जो मंत्र शोधन के बारे में जिनसे प्रकाश लिया जा सकता है। लेकिन अगर मंत्र शोधन तक भी आप ना जाएं तो कम से कम मंत्र कैसे किया जा सकता है उसको आप ध्यान रखें कि कोई भी मंत्र प्रभावी तभी होगा क्योंकि वो एक अक्षरों का विशेष समूह है जो मंत्र बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि उस अक्षरों के विशेष समूह को उसी अनुपात से, उसी ऊर्जा से, जिस तरह से उनके अक्षरों के एक एक जो स्थान हैं शरीर में, मुख कंठ से लेकर मुंह तक निकलने तक जिनके उनके अक्षरों के स्थान हैं वो उनको पूरे दिए जाएं। जो उनकी मात्रा का जो मात्रा की जो मात्रा है, मात्रा का जो मान है उसको दिया जाए। और उस ढंग से अगर किसी मंत्र को किया जाएगा तो वो, जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि हम ओम आप देखते हो जगह जगह लिखा होता है तो ओम के आगे 3 लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो प्लुत उच्चारण ओम का होता है। तो कैसे करते हैं कि 3 का मतलब है कि 3 अक्षरों के उच्चारण तक का काल ओम को दिया जाना चाहिए। ऐसा जैसे ओम के बारे में होता है ओम, आप लोग ऐसे करते हैं। तो वैसे ही हर शब्द की जो अक्षर लगे उन अक्षरों का जो विन्यास है उसको एक एक मात्रा दी जाती है और उस मात्रा से वो प्रभावी होता है। ऐसा अक्षरों का मंत्र जो बना हुआ उन मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान है। अर्थात जब हम मंत्र करेंगे तो उसमें तो ध्यान रखेंगे कि उसको हम इतनी स्पेस देंगे कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चाहे आप गायत्री मंत्र करते हो ओम
तो मंत्र के बारे में, जिस तरह का भी मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हों, लौकिक मंत्र हों, जो भी आप प्रयोग करते हो, कई बार हम जैसे लौकिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। तांत्रिक मंत्र हो जाता है, बीज मंत्र हो जाता है, कि इसी तरह के भी मंत्र हों। तो मंत्र में सबसे पहले देखने की बात है कि उसका उच्चारण, उसके जो स्वर की त्वरा है, उसमें जो गति है, उसमें कितना देना है, ये वही काम करेगा। आप हम कई बार देखते हैं कि भला हम इतने ये मंत्र भी कर लेते, वो मंत्र भी कर लेते, वो मंत्र भी कर लेते हैं, तो उन मंत्रों के परिणाम क्यों नहीं आते हैं? उन मंत्रों के परिणाम आएंगे इस बात की शर्त पर कि आप उन मंत्रों के शब्दों को पूरा स्पेस दें। किसी भी मंत्र को, अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं, मान लीजिए बृहस्पति का मंत्र आपने कहा कि हम कर रहे हैं ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, अर्थात मंत्र के शब्दों को, अक्षरों को प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर उच्चारण, प्रॉपर हाइट, प्रॉपर पिच दिए जाने से ही वो तत्त ऊर्जा को पैदा कर सकेगा। अन्यथा क्या होगा, आपका समय सामर्थ्य खराब हो रहा होगा, आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे लेकिन उसके परिणाम नहीं आ रहे होंगे। तो ये एक सीधा सा समझने की बात है कि मंत्र आप करें तो मंत्र एक विज्ञान है, उसको आपको जब भी मंत्र करेंगे उससे एक ऊर्जा निश्रित होगी और वो ऊर्जा आपके काम आएगी, जो भी आप प्रयोजन लेके चल रहे हों। लेकिन वो तभी संभव है जबकि आप उस मंत्र को पूरा स्पेस देते हों। तो ये आप ध्यान रखिएगा मंत्र करते समय कि मंत्र का उच्चारण, जितने हम आपस में बातें करते हैं इतनी ऊंचाई उस मंत्र को चाहिए, उतनी उतना उसका पिच चाहिए, और उसका जो स्पीड है उतना ही होना चाहिए, जितना हम सामान्य बातचीत करते हैं उतना होना चाहिए। और मंत्र को शोधन करना यही कहलाता है कि उसको आप शुद्धता से समझ के अगर करेंगे तो उसके वास्तव में पूरे परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये मंत्र के बारे में आज की हुआ। तो आज देखते हैं अब मेष आदि राशि के क्रम से किस तरह से आज का दिन रहने वाला है। बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस महीने में ग्रहों में, लेकिन वो जब आएंगे तो उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज फिलहाल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन चंद्रमा के अलावा नहीं है। तो आज का दिन देखते हुए करते हैं कि हमें आज का दिन क्या दिखा रहा है। मेष राशि के स्वामी मंगल अगर देखें तो वो बैठे हुए हैं अपने शनि के घर में। उनका घर है जो नक्षत्र उनका अपना है, लेकिन घर शनि का लेके बैठे हैं, तो उनमें कोई शक्ति सामर्थ्य में उनकी कोई कमी आई नहीं है, ठीक ठाक है। अपने घर को अभी तक देख रहे थे तो वो जरूर वहाँ पे देख नहीं रहे, लेकिन अपनी राशि में बैठा हुआ कहीं कहीं राहु दिखा रहा है, लेकिन वह बुध भी बैठा हुआ। तो बुध का बैठा होना अपनी राशि में थोड़ा सा अपनी राशि को वोलेटाइल जरूर कर सकता है, थोड़ा संशय, थोड़ा सा ये और वो कई बातें इस तरह का संदेहास्पद स्थिति, संकल्प विकल्प, बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। तो इसी से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि राहु भी आसपास है, बुध भी वहाँ पर इसी तरह का करता है। बहुत सारे भाव विचार आ जाते हैं, उसमें एक चीज़ को तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अपना अगर देखें तो मंगल ठीक ठाक बैठा है, ऐसे कोई दोष वाली बात नहीं है। उसके घर से देखें तो एकादश में अब अगर मंगल बैठा हो, वहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हों, तो इसका मतलब वो आपको लाभ देने के लिए तो पूरा तैयार बैठा है, इसलिए कोई संदेह वाली बात इसमें तो मुझे लग नहीं रही है। लाभ तो आपका आएगा। चंद्रमा भी अपने से जो है वो पंचम बैठे, तो बुद्धि में एक अगर कहूँ तो भाव प्रवणता कह सकते हैं, निर्मल बुद्धि कह सकते हैं। आपके बच्चा अच्छा सहयोगी, आपके संबंधों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा सहयोगी रहने वाला है, तो उसका लाभ तो आपको आएगा। वृषभ में आके देखते हैं तो राशि स्वामी कोई परिवर्तन नहीं, शतभिषा नक्षत्र लेकर बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे, तो काफ़ी अच्छी अगर कहूँ तो उनकी स्थिति मानी जा सकती है। सिर्फ एक दोष को लेकर के कि वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चंचल जरूर हो सकते हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है और क्योंकि पहले ही सौम्य स्वभाव का है, पहले ही वो जो है काफ़ी इमोशनल होता है। तो उन इमोशन को अगर बहुत सारी जगह, बहुत सारे संकल्प विकल्प मिलेंगे तो थोड़ा सा दिन आपका कई बातों में बट न जाए, उसका ध्यान रखें। वो खास करके अगर परस्पर संबंधों की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको संवेदनशील कर सकता है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और व्यापार व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हों तो आप किसी एक आइडिया पर फिक्स रहने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि राहु का काम होता है कि आपको कई सारे विचार एक बार में दे देता है, और उसमें हम जो है थोड़ा सा उस सही विचार को चुनने में थोड़ा संशय में आ जाते हैं, इसी से थोड़ा बचना चाहिए। तो शुक्र को थोड़ा मजबूत रखिएगा, वही आपको चाहे पढ़ाई वाले बच्चे हों, चाहे कारोबार व्यवसाय के लिए हो, परस्पर संबंधों के लिए हो, शुक्र को ही ठीक रखने से आपको लाभ आएगा। तो इत्र का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा लाभ उसी से आ सकता है। देखें मिथुन में आकर के तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं मेष में, अपने से बैठे हुए हैं, वो एकादश लाभ के लिए अच्छी स्थिति उनकी बनती है, लेकिन वो शत्रु का घर है, थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। 11वें बैठे हुए उनको थोड़ा सा सौम्य ग्रह के नाते भी थोड़ा कमज़ोर मानते हैं, और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ठीक है। और ग्रहों को मैं अगर देखें तो मिथुन से लाभ में बैठे हुए हैं बुध, तो कम से कम लाभ तो देंगे, लेकिन दसम भाव में बृहस्पति का बैठा होना अपने आप में बहुत बढ़िया है कि आपके कार्य सिद्धि के लिए सूर्य और गुरु का दसम भाव में बैठा होना आपके प्रभाव पर आक्रमण में वृद्धि जरूर करेगा। काम जो हाथ में लेंगे वो हो ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है ही, वहाँ कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि भाग्य में शुक्र भी बैठा हुआ है आपकी राशि से। तो इसका मतलब दिन प्रसन्नतापूर्वक और पूरे जिसे कहते हैं हम पूरे पराक्रम के साथ आपका दिन रहने वाला है, यहाँ कोई संशय नहीं लग रहा है। बुध जो है
केतु के नक्षत्र में बैठे मंगल के घर में, थोड़ी सी अब जो है बात व्यवहार को थोड़ी नम्र जरूर रखिएगा, कि नहीं तो क्या है थोड़ा सा परेशान कर सकता है, कि आपको जो प्रतिक्रिया आपके एक्शन की होगी, रिएक्शन जो होगा थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, थोड़े आपकी वाणी की उग्रता के उससे। तो वैसे में आपको बुद्ध को थोड़ा ठीक रखना चाहिए, ताकि आपका बात व्यवहार वाणी पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रहे। तो कुछ हरा पहनना, हरा दान करना करें। दिन अच्छा लग रहा है, परस्पर संबंधों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। कर्क में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से दूसरे बैठे हुए, तो दूसरे बैठा हुआ चंद्रमा बढ़िया ही माना जाएगा। हाँ, ये क्यों केतु के नक्षत्र में आज थोड़ा सा उनमें उग्रता, चंचलता थोड़ी सी हो सकती है, तो बहुत खतरनाक बात नहीं है, लेकिन फिर भी गंडमूल आज कहलाएगा। जो बच्चे आज पैदा होंगे तो उनको मूल का जन्म कहलाएगा, तो मूल शांति वगैरह उनकी करनी होती है, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का दूसरे बैठा होना आपकी बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है, क्योंकि दूसरा चंद्रमा जो है आपको धन के लिए, आपके यश, पराक्रम, पद प्राप्ति के लिए जरूर मदद करेगा। और अपनी राशि से 10 में बैठेंगे बुध, तो कार्य क्षेत्र के लिए, सफलता के लिए, और अपने से 9 में बैठे हुए बृहस्पति, तो ये सारी बातें मिल करके आपका पक्ष अच्छा ले रही हैं। तो इसका मतलब है दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला, कोई संशय की बात नहीं है। सिंह में आके देखते हैं तो राशि स्वामी जो है वो बैठे हुए हैं अपने से अष्टम में भी, लेकिन रेवती नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र, मित्र के घर में बैठे, तो कोई ऐसा बड़ा दोष उनको नहीं आ रहा है। और अपनी राशि में चंद्रमा बैठे हैं, तो इसका मतलब है आप काफ़ी एक्टिव बने हुए, चाहे वो मेंटल तौर पर कहें, चाहे वो फिजिकल तौर पर कहें, तो आपको अच्छा परिणाम ये देने वाला है। चाहे वो आपके परस्पर संबंध हो, कारोबार, व्यवसाय, किसी तरह से भी हो, दिन आपका बहुत बेहतर है। पढ़ने वालों का भी मन बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि चंद्रमा जो है वहाँ पर केतु के नक्षत्र में आमतौर पर कंपटीशंस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, खोजी जो लोग रिसर्च वगैरह में होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चंद्रमा अच्छा देखा जाता है। यहाँ पर दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। तीसरे केतु बैठा हो तो वो भी पराक्रम में अच्छी आपको मतलब मेहनती भी आप अच्छे बने रहेंगे। दिन आपका पूरे पक्ष में आपके दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे दोष नहीं आ रहा है। सामने से मंगल भी अपने मंगल शुक्र का योग बन के जब देख रहा हो, तो इसका मतलब है परिश्रम कामयाब भी होने वाले हैं। कन्या में विचार करते हैं, राशि स्वामी जैसे मिथुन के लिए वैसी कन्या के लिए बैठे हुए, सिर्फ अंतर यह है कि अपनी राशि को सूर्य और बृहस्पति देख रहे हैं अच्छी स्थिति से, तो इसका मतलब है कि अपनी राशि को कुछ तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, अपनी राशि के स्वामी जो बुध है वो रेवती नक्षत्र, अपने नक्षत्र क्या नाम अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता जरूर देखते हैं। हाँ, कूटनीति वालों के लिए, डिप्लोमेटिक चीज़ों के लिए, या परीक्षा कंपटीशन वगैरह के लिए थोड़ा मदद करने वाला जरूर रहेगा। यहाँ पर दिन अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, वाणी, बात, व्यवहार इत्यादि को थोड़ा सा मैं जरूर कहूँगा कि वो केतु के नक्षत्र में बैठे हों तो थोड़ी सी उग्रता से बचना चाहिए। परस्पर संबंधों में, लेन देन जैसी चीज़ों में थोड़ी सावधानी, थोड़ी सी अपने बात को नम्रता से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तुला में आके विचार करते हैं, कोई बदलाव ज़्यादा नहीं है, क्योंकि राशि स्वामी बैठे हैं राहु के नक्षत्र में और खुद केतु वहाँ बैठते हैं। इसका मतलब आपके पास बहुत सारे बात विचार भी आ रहे हैं, और बहुत सारे एक एनर्जी के साथ केतु का कई बार वो ओवरफ्लो हो जाता है। कई बार केतु इस तरह का होता है कि वो आपको थोड़ा सा एक्सीड करता है, आपके भावों को थोड़ा सा अगर कहूँ तो वो आपको उग्रता जैसी जगह तक पहुंचा देता है। थोड़ा सा यहाँ पर शांत रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। वैसे में अगर राहु केतु दोनों का संबंध बन रहा हो तो इसका मतलब थोड़ी सावधानी तो चाहिए, खास करके परस्पर संबंधों में। और जगह तो चल जाता है, लेकिन अगर बात करूँ तो वो चाहे वो व्यावसायिक संबंध हो, चाहे वो आपके किसी भी तरह का संबंध हो, तो उसमें थोड़ी सी आपको उग्रता से बचना जरूर चाहिए, इतना ही कहूँगा। बाकी लाभ के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा एकादश बैठे हुए हैं और ग्रहों की स्थिति और भी ठीक ठाक है। अपने से 5वें जो है शुक्र बैठे हैं, तो वहाँ पर से उनका लाभ भी आपको आने वाला ही है। तो इसलिए मुझे लगता है दिन तो अच्छा है, अपने आप ही थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे। शुक्र को थोड़ा सा इत्र वगैरह के इस्तेमाल से मजबूत रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपना नक्षत्र लेकर के भरी बैठे शनि के घर में है, लेकिन कम से कम एक तो वो अपने से चौथे बैठे हैं, तो चौथे बैठे हुए कोई ऐसा बड़ा दोष उनका बनेगा नहीं। हाँ, थोड़ी सी वहाँ पर मंगल वहाँ बैठा हो, थोड़ी सी उग्रता दे सकता है, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन वहाँ शुक्र भी है, तो इसलिए उग्रता बहुत ज़्यादा होगी भी नहीं, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा ही दिखाई दे रही है, कोई बुरी बात नहीं। पंचम में क्योंकि बृहस्पति भी है, तो आपके पास एक अच्छा फ्लो मुझे लगता है कि बुद्धि का एक अच्छा उपयोग आप अच्छा कर पाने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दिन तो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि 10 में चंद्रमा भी हैं, तो कार्य सिद्धि के लिए अच्छे अनुकूल ग्रह स्थिति दिन भर की दिख रही है। तो मुझे लगता है दिन आपका अच्छा, कोई विशेष सावधानी की जरूरत तो लग नहीं रही है। धनु में आके देखते हैं तो राशि स्वामी बैठे हैं बृहस्पति अपने से तीसरे में, तो अभी तीसरे में दिन भर, तब रात के बाद जहाँ जाएंगे तब उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। तीसरे बैठे हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी उतने मजबूत नहीं होते। लेकिन अच्छी बात है कि एकादश में केतु बैठा तो लाभ आपका प्रॉपर आने वाला ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और भाग्यस्थान में चंद्रमा आपसे बैठे हैं, तो इसका मतलब दिन आपके अनुकूल रहेगा ही रहेगा, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लंबी प्लानिंग में अच्छा अभी ये सपोर्ट करने वाला है। मान लीजिए कोई पढ़ाई का काम हो, कोई परीक्षा का काम हो, कोई कंपटीशन देने वाले हो, उन सब चीज़ों के लिए, लंबी अवधि की चीज़ों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए उतना मदद ये नहीं करता है। तो उसके लिए भी, ताकि शॉर्ट टर्म भी आपके साथ रहे, थोड़ा सा बृहस्पति को मजबूत रखिए, ताकि पीला पहनना पीला दान करें, ताकि आपके जो शॉर्ट टर्म जो गेन्स हैं, शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट हैं, वो भी आपके प्रॉपर बने रहें।
मकर में आके देखते हैं तो राशि स्वामी अपने घर में निर्द्वंद होकर बैठे हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं कि अपने घर में बैठा हो ग्रह किसी भी तरह से हाथी की तरह है, कोई ऐसा उसमें कमज़ोर नहीं, भले उसका नक्षत्र जहाँ मंगल का हो, लेकिन क्योंकि मंगल भी शनि के घर में बैठे तो एक दूसरे को अच्छा सहयोग करने वाले, जहाँ पर उनको प्रॉपर ऊर्जा के साथ निष्ठा भी उनकी बनी हुई है। और भी ग्रहों की स्थिति कहीं से कोई प्रतिकूल नहीं दिखाई दे रही। चंद्रमा भले यहाँ से अष्टम बैठा हुआ है, लेकिन अष्टम चंद्रमा भी इनको कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु के नक्षत्र में तो कोई विशेष दोष वो कर नहीं पाएगा इनके लिए। जबकि अगर देखें द्वितीय भाव में मंगल शुक्र है तो आपको अगर कहूँ तो आपके प्रभाव में वृद्धि कर रहा है, आपके जो धन संपत्ति संबंधी कोई काम हो उनको मदद कर रहा है, आपके प्रमोशन वगैरह की अगर कहीं बात चले तो उसको मदद कर रहा है। इन चीज़ों की जरूर आपको हेल्प मिल रही है। तीसरे बृहस्पति सूर्य के से आप नई प्लानिंग में, नई परियोजनाओं में अच्छा अपना समय निवेश कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ आने वाला कालांतर में। तो दिन आपका सही दिखाई दे रहा है। आपको मुझे लगता है कि किसी अपने इष्ट का ही ध्यान करना, इष्ट का ही दीपक जलाना, गंग गणपति नमः, इस तरह से आप कर सकते हैं, उससे भी आपको दिन आपका अच्छा रहेगा। कुंभ में देखते हैं, कुंभ में शुक्र मंगल बृहस्पति 3 दिन बैठे हैं, दिन भर तो बृहस्पति रहेंगे ही वहाँ, तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। दो गुरु आपके साथ हैं और मंगल की ऊर्जा भी सैनिक के साथ में आपको मिली हुई, तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल तमाम तरह से बना हुआ। राशि स्वामी अपने से 12वें बैठा हुआ अशुभ नहीं है, किसी तरह से भी कमज़ोर मान सकते हैं एक बार को, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं मान सकते। लेकिन अगर अपने उससे संबंधित काम किए, मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि शनि जब तक 12वें बैठा हुआ है तो विदेशी लोग, विदेशी संस्था, विदेश प्रवास, विदेश यात्रा, विदेश व्यापार, इन सब चीज़ों से संबंधित अच्छा लाभ हो सकता है। दूरस्थ जो संबंधी हैं उनसे अच्छा आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, या आप उनसे अच्छा संपर्क रख सकते हैं, ये अच्छा उसके लिए माना जा सकता है। अपने से दूसरे बृहस्पति सूर्य बैठा तो पद वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, परिवारजनों में एक अच्छा सामंजस्य बनाने के लिए बृहस्पति का साथ आपको यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। तो दिन तो आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको मुझे लगता है कि वहाँ पर बैठे हुए शुक्र का भी अगर आप मंत्र करें तो भी आपको शनि का लाभ आ जाएगा, मुझे इस तरह का लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का नाम ले सकते हैं, कुछ भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है किसी भी तरह से आप किसी को भी 2 मिनट 5 मिनट बना दें तो पूरा दिन आपके अनुकूल रहेगा। मीन राशि में आके विचार करते हैं तो राशि स्वामी जो है अभी अपने से 12वें बैठे हुए दिन भर, आज वो अपना संचरण करेंगे अपनी राशि में, तब अलग बात हो जाएगी, लेकिन दिन भर का विचार तो हम उनके 12वें देखना पड़ेगा। अच्छी बात है कि सूर्य बैठा हुआ है लग्न में अपने साथ में, तो सूर्य जो है आपको काफ़ी ऊर्जा और दिशा, उत्साह, सारी चीज़ें सूर्य से तो प्रॉपर मिल ही रही है। एकादश शनि से लाभ भी मिल रहा है, जबकि 12वें शुक्र मंगल आपके अच्छे यात्रा, अच्छे तरह के व्यय के लिए भी शुक्र मंगल बृहस्पति आपको अच्छी तरह से आपको दिन सही रखने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो दिन आपका अनुकूल लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बृहस्पति का ही थोड़ा साथ लेना चाहिए। बृहस्पति का मंत्र कर सकते हो, ओम ग्रांग ग्रींग रौंग सब गुरुवे नमः, ऐसा मंत्र करेंगे, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि दिन काफ़ी अनुकूल है सभी लोगों के। मुझे कोई ज़्यादा खराब किसी में लगा। किसी में यात्रा, निवेश इत्यादि वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए ज़रूर कहा गया है, थोड़ा उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी दिन अच्छा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी फिर करना चाहूँगा। जिस तरह से आपका वीडियो काफ़ी शेयर हो रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक पर हो, उस बात के लिए बहुत बहुत आभार। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो है कोई विषय आपका कुछ पूछने का हो तो आप कमेंट